আজকের পবিত্র বাক্য যা আমাদেরকে সাজিয়ে তুলবে সেই বাক্যের প্রকৃত আজকে শিরোনাম হচ্ছে প্রকৃত আত্মিক যুদ্ধ কি। आज का जो वचन है प्राकृतिक वचन जो आज हमें सजाएंगे, नया रूप से हमें तैयार करेंगे, उस वचन का आज जो हेडिंग है वो है वास्तविक आत्मिक युद्ध क्या है। প্রকৃত আত্মিক যুদ্ধ কি? वास्तविक आत्मिक युद्ध क्या है। মণ্ডলীতে অনেকেই মনে করেন मंडली में बहुत कोई सोचता है আত্মিক যুদ্ধ মানে কেবল দুষ্ট আত্মার তাড়না, आत्मिक युद्ध सिर्फ और सिर्फ दुष्ट आत्मा का ताड़ना है, বা জোরে জোরে প্রার্থনা করে সেই মন্দাত্মাকে ভয় খাওয়ানো, या फिर जोर जोर से चिल्ला के प्रार्थना करके दुष्ट आत्मा को भय दिलाना, বা অলৌকিক কিছু ঘটা যা মানুষ ছটপট করছে বা চিৎকার করছে। या फिर अलौकिक कुछ होना कि इंसान छटपट कर रहा है या फिर चिल्ला रहा है। প্রকৃত আত্মিক যুদ্ধ অন্যরকম, लेकिन प्राकृतिक जो आत्मिक युद्ध है वो दूसरा रकम से है সেটা ভেতর থেকে শুরু হয়। और वो अंदर से शुरुआत होता है। সবচেয়ে বড় যুদ্ধক্ষেত্রই হচ্ছে আমাদের ভেতর। सबसे बड़ा युद्ध का क्षेत्र जो है वो हमारे अंदर है। আমাদের চারিপাশেরটা কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র নয়। हमारे चारों ओर जो है वो हमारे युद्ध का क्षेत्र नहीं है। আপনি জানেন শয়তান আপনার মনকে টার্গেট করে। आपको पता है शैतान जो है वो आपका मन को, हृदय को टारगेट करता আপনার है, মনের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে। आपका मन के अंदर वो प्रवेश करना चाहते हैं। শয়তান যদি আপনার চিন্তাকে কোনোভাবে কন্ট্রোল করতে পারে, প্রতারিত করতে পারে, शैतान अगर कहीं रूप से अगर आपका सोच में, अगर आपका चिंता में नियंत्रित कर सकता है, তাহলে শয়তানের আর কিচ্ছু প্রয়োজন নেই, আপনাকে ধ্বংস করে দিবে। तो शैतान का और कुछ भी जरूरत नहीं, वो आपको विनाश कर देगा। শয়তান আপনার ভেতরে ঢুকে এমন ভাবে আপনাকে প্রতারণা দিবে যে আপনার চারিপাশ আপনার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। शैतान आपके अंदर प्रवेश करके ऐसा आपको समझाएगा कि आपको लगेगा कि चारों ओर सब कोई आपका शत्रु बन चुका है। বাইবেল আমাদের আজকের একটা গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে জানাতে চায়। और बाइबल जो है आज हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य को बताना चाहता है। আত্মিক যুদ্ধ হচ্ছে সত্য আর প্রতারণা মেন দুটো দিক। और आत्मिक युद्ध जो है वो एक सत्य और ताड़ना का जो मेन उत्स है वो एक स्तर है। তাড়নাটা হিন্দিতে বেঙ্গলিতে কি হবে? তাড়নার বেঙ্গলি কি হবে? মানে টর্চার, রাইট? टॉर्चर, কিন্তু আমি যেটা বলছি প্রতারণা। प्रताड़ना, প্রতারণা মানে ছল। छल। हाँ। ওকে, আবার বলছি আত্মিক যুদ্ধ হলো সত্য এবং প্রতারণার মধ্যে যুদ্ধ। आत्मिक युद्ध जो है सत्य और धोखे या फिर छल के बीच की लड़ाई है। আমেন। ভালো করে বুঝি, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট। और अच्छे तरीके से समझेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है। আজকের দিনে দেখবেন অনেকে চার্চ ছেড়ে দেয়, आज के दिन में देखेंगे बहुत कोई जो है मंडली छोड़ देते हैं, বিশ্বাস লাইফ ছেড়ে দেয়, विश्वासी लाइफ को छोड़ देते हैं, দু রকম জীবন যাপন করে, दो रकम का जीवन बिताते हैं, মানুষকে সন্তুষ্ট করে, मनुष्य को संतुष्ट करके चलते हैं নিজেকে প্রমাণ করে। और अपने आप को प्रमाण करते हैं। রিজন কি? ये कारण क्या है এর কারণটা কি? और इसका कारण क्या है? কেন মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে? क्यों मनुष्य मनुष्य का विरोध में खड़ा हो रहे কেন हैं? বিশ্বাসী বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে? क्यों विश्वासी विश्वासियों का विरोध में खड़े हो रहे এর हैं? কারণ হচ্ছে শয়তান আপনার মনকে টার্গেট করছে। और इसका कारण यही है, शैतान आपका मन को, हृदय को टारगेट कर रहा है। আপনার হৃদয় দ্বারা মানুষকে অন্য দিক বা অন্য অবস্থায় পরিচর্যা করছে। आपके हृदय के द्वारा मनुष्य को दूसरे तरीके से, दूसरे रकम से मनुष्य को आपके पास नेतृत्व दे रहा है। আপনাকে এটা বুঝতে গেলে সেই আদম হওয়ার জীবনে চলে যেতে হবে। और आपको ये समझने के लिए आदम हवा का जीवन में जाना पड़ेगा। এদেন উদ্ধারে শয়তান হবার কাছে শক্তি দিয়ে আক্রমণ করেনি। और आदम की वाटिका में शैतान ने हवा पर बल के प्रयोग करके आक्रमण नहीं किया था। শয়তান কাকে টার্গেট করেছিল? शैतान किसको टारगेट किया था? হবাকে, हवा को, রাইট? है ना? কিন্তু শয়তান কি জোর দেখিয়ে টার্গেট করেছিল? लेकिन शैतान क्या जोर या फिर बल के माध्यम से शैतान टारगेट किया था? সে শুধুমাত্র একটা প্রশ্ন করেছিল। वो सिर्फ और सिर्फ एक सवाल किया था। মন দিয়ে শুনি, ध्यान से सुनिए, সে শুধুমাত্র একটা প্রশ্ন করেছিল হবাকে। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल किया था हवा से। কি প্রশ্ন? क्या सवाल था? ঈশ্বর কি সত্যি বলেছে? क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है?
ঈশ্বর কি সত্যি বলেছে? क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है? আদি পুস্তক তার 3 অধ্যায় 1 পদ। और उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 पद। সদাপ্রভু ঈশ্বরের নিমিত্ত ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সর্ব অপেক্ষা খেলছিল। সে এই নারীকে কহিল, ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলিয়াছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খাইও না? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धृत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? প্রশ্ন ছিল শয়তানের হওয়ার কাছে, তোমাকে কি ঈশ্বর সত্যি বলেছে? सवाल था हवा के पास शैतान का, परमेश्वर क्या तुमसे सचमुच कहा এই বৃক্ষের ফল খাবে না? ये वृक्ष का फल को मत खाना? এইবার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু পাল্টে গেল। अभी हमारा जो दृष्टि है वो बदल चुका है। আমরা এবার দেখছি শয়তান বলপূর্বক নয় কিন্তু ফলপূর্বক আমাদেরকে ছলনা দেয়। हम अभी क्या देख रहे हैं कि शैतान बलपूर्वक नहीं लेकिन फल के अनुजाय वो धोखा लाता है। প্রথম যুদ্ধ ফল নিয়ে ছিল না। पहला युद्ध जो था वो फल को लेके नहीं था। আমরা ভাবছি বল না হলে ফল, हम लोग क्या सोच रहे हैं, बल का मतलब फल है, বল বা ফল, बल या फिर फल के माध्यम से, কিন্তু ফলও না। लेकिन फल भी वहां नहीं था। প্রথম যুদ্ধ ছিল ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে। पहला युद्ध जो था परमेश्वर का वचन को लेके। আপনাকে বুঝতে হবে, যদি আপনি পারফেক্টলি ঈশ্বরের বাক্যকে না জানেন না বুঝেন, শয়তান আপনাকে বাক্যকে টুইস্ট করে আপনাকে আপনার মনের ভিতরে অ্যাটাক করে। आपको समझना पड़ेगा, यदि आप सही तरीके से वचन को नहीं समझते नहीं जानते तो शैतान वचन को ही घुमा के आपको आक्रमण करता है। हालेलुया। हालेलुया। আজকে 4টি পয়েন্ট দেখাবো। और आज 4 बिंदु दिखाएंगे। শয়তানের আপনার মনকে টার্গেট করার 4টি পয়েন্ট। शैतान आपका हृदय को टारगेट करने का 4 पॉइंट। আপনি কাউকে দেখাতে পারবেন চার্চ ছেড়ে দেয় এই কারণে যে সে ঈশ্বরের উপরে রাগ করেছে? आप किसी को दिखा सकते हैं कि वो चर्च छोड़ दिया है परमेश्वर को गुस्सा करके? না, नहीं, সে চার্চের লোকের উপরে রাগ করে, वो चर्च का लोगों का ऊपर गुस्सा करके छोड़ा। চার্চের পরিবেশ দেখে, चर्च का परिवेश देख के, নিজের জায়গা না পাওয়ার জন্য, अपना जगह नहीं मिलने से, লোক সম্মান না করার জন্য, लोग सम्मान नहीं करने से, কিছু জন কিঞ্চিত লোক আছে যারা প্রার্থনার উত্তর না পাওয়ার জন্য চার্চ ছেড়ে দেয়। और कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रार्थना का उत्तर नहीं पाने से वो मंडली छोड़ देते हैं। তার রিজন হচ্ছে শয়তান তার বড় অস্ত্র ব্যবহার করে। और इसका कारण ये है कि शैतान वो अपना बड़ा अस्त्र जो है वो इस्तेमाल करता আর है। শয়তানের বড় অস্ত্র হচ্ছে প্রতারণা। और शैतान का जो बड़ा अस्त्र है वो है धोखा। প্রতারণা। धोखा। আর সে প্রতারণা কিন্তু অন্য কিছু নিয়ে নয়, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা ঈশ্বরের লোকের বিরুদ্ধে বা মণ্ডলীর বিরুদ্ধে আপনাকে ইউজ করে দেয়। और वो धोखा सिर्फ और सिर्फ वो अपना छल के अनुजाय नहीं करते लेकिन परमेश्वर के संतान के अनुजाय मंडली के अनुजाय वो इस्तेमाल करता है और वो आपको गिरा देता है। যোহন 8 অধ্যায় 44 পদ যদি দেখি, यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 44 पद यदि देखते हैं, তোমরা আপনাদের পিতা দিয়া বলেন এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ সকল পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা। সে আদি হইতেই নরঘাত, সত্য থাকে নাই, কারণ তাহার মধ্যে সত্য নাই। সে যখন মিথ্যা বলে তখন আপনা হইতেই বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী ও তাহার পিতা। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वे झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। आमेन। आमेन। शैतान किंतु मिथ्যের পিতা। शैतान जो है वो झूठ का पिता है। সে আগে থেকেই মিথ্যাবাদী और वो आरंभ से वो पहले से ही झूठा है। এবার একটা জিনিস দেখাই আপনাদের। और अभी एक चीज आपको दिखाते हैं, লক্ষ্য করুন এবং বুঝুন। ध्यान कीजिए और समझिए। শয়তানের কৌশল লক্ষ্য করেছেন? शैतान का जो চালাকি, चालाकी है वो आपका लक्ष्य किए है? আপনি লক্ষ্য করেছেন? आपका वो लक्ष्य के ध्यान दिए है? সেই দিন আদম আর
হবার সঙ্গে যখন শয়তান কথা বলছিল उस दिन आदम और हवा का साथ जब शैतान बातें कर रहा था তাদেরকে অবাধ্য করেছিল, और उन लोगों को अबाध्य कर दिया था, তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল। और वो क्या हुआ था, परमेश्वर के आज्ञा नहीं माने थे। কিন্তু প্রথম কি তাই ছিল? लेकिन पहले से वो क्या वैसे थे? ভালো করে যদি লক্ষ্য করি, শয়তান যে বীজটা বুনেছিল অবাধ্য হবার জন্য, সেটা ছিল সন্দেহ। ध्यान से देखिए, शैतान जो अबाध्य का जो बीज बुना था वो था संदेह। ঈশ্বর কি বলেছে? परमेश्वर ने क्या कहा है? ঈশ্বর তোমাকে বলেছে परमेश्वर ने क्या तुम्हें कहा है? ওই ফলটা খেও না। वो फल मत खाओ। আরে কেন বলেছে? क्यों कहा है? ঈশ্বর কি বলেছে? परमेश्वर ने क्या कहा ওই है? ফল খেলে মরবেই মরবে। वो फल खाने से तुम मरोगे ही मरोगे। শয়তান কি মিথ্যে বলেছিল? शैतान क्या झूठ कहा था? শয়তান কি মিথ্যে বলেছিল? शैतान क्या झूठ बोला था? না, শয়তান মিথ্যে বলেনি। नहीं, शैतान झूठ नहीं बोला था। ঈশ্বর কি তাহলে মিথ্যে বলেছিল? परमेश्वर क्या था, मतलब इसका मतलब झूठ बोले थे? না, ঈশ্বরও মিথ্যে বলেনি। नहीं, परमेश्वर ने भी झूठ नहीं कहा था। ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা ছিল, परमेश्वर का दृष्टि जो था वो अलग था, শয়তান অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই বাক্যকে বুঝিয়েছিল। और शैतान कुछ और रकम से, कुछ और दृष्टि से वो उस वचन को समझाया था। হবা ভুল করার আগে বা পাপ করার আগে তার ভেতরে একটা ভুল চিন্তাধারা জন্মিয়ে দিয়েছিল। और हवा भूल करने से पहले, पाप करने से पहले उसका अंदर एक गलत फहमी को पैदा कर चुका था। সেম ওয়ে যদি আমরা দেখি পিতরের জীবনী, পিতর যিশুকে অস্বীকার করার আগে ভয়ের একটা ভুল সিদ্ধান্ত বা ভুল বিষয় তার মধ্যে পুনে গেছিল। और ठीक उसी तरह यदि पतरस को देखते हैं, पतरस का जीवन में भी यीशु को तिरस्कार करने से पहले वो उनका जीवन में वो डर पैदा हो चुका था, डर के माध्यम से भूल पैदा हो चुका था। ঠিক সেম ভাবে জিহুদা যখন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, और ठीक उसी तरह यहूदा ने जब विश्वासघात करा था, তার অন্তরে একটা প্রতারণার বিষয় প্রবেশ করেছিল। और उसके पहले धोखे का एक अपना उसका हृदय में प्रवेश कर चुका था। শয়তান এটা খুব ভালো করে জানে, যদি একবার আপনার চিন্তাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, और शैतान ये बहुत अच्छा तरीके से जानता है, एक बार यदि वो आपका सोच को, चिंता को नियंत्रित कर सकता है, তবে সে আপনার সিদ্ধান্তকে আর প্রবাহিত করে আপনাকে ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে। तब वो आपका सिद्धांत को, आपका डिसीजन को, निर्णय को प्रभावित करके आपको गलत दिशा में लेके जा सकेगा। আর যদি সিদ্ধান্তকে প্রতারিত করতে পারে, और यदि सिद्धांत को, निर्णय को प्रभावित कर सकता है, प्रचालित कर सकता है, তবে আপনার ভবিষ্যৎকেও কিন্তু শেষ করে দিতে পারে। तब वो आपका भविष्य को भी खत्म कर दे सकता है। শয়তান আপনাকে মারতে পারে না। शैतान आपको नहीं मार सकता है। মন দিয়ে শুনি, ध्यान से सुनिए, শয়তান আপনাকে মারতে পারে না। शैतान आपको नहीं मार सकता है। শয়তান আপনাকে পরিচর্যা করে 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 এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায় যেখানে আপনি মৃত্যুকে একসেপ্ট করে নেন। शैतान आपको नेतृत्व दे दे के आपको ऐसा जगह पे जाके खड़ा कर देता है जहां पे जाके आप मृत्यु को ग्रहण कर लेते हैं। সেই জন্য শয়তানের বিরুদ্ধে আজকে লড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। इसी कारण आज शैतान का विरुद्ध में लड़ने के लिए सिद्धांत लेना जरूरी है। আপনার জীবনে স্পিরিচুয়াল উদ্যোগ বা কি বলবো ওটা, সতর্কতার প্রয়োজন। आपका जीवन में आत्मिक जो स्वतंत्रता है या फिर आत्मिक जो उद्योग है वो आपको लेना जरूरी है। সতর্কতা ইম্পর্টেন্ট। और स्वतंत्रता वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। তাহলে আমাদের প্রয়োজন এখন, और अभी जो हमारा जरूरत है, যখন এমন চিন্তা আসে जब ऐसा सोच आता है, ঈশ্বর আমাকে ভুলে গেছে, परमेश्वर मुझे भूल चुका है, আমি কখনো পরিবর্তন হব না, मैं कभी नहीं बदलूंगा, আমার প্রার্থনার কোনো মূল্য নেই, मेरी प्रार्थनाएं का कोई भी व्यर्थ नहीं है, আমি আর চার্চে যাব না, আমি সব ছেড়ে দেব, मैं और मंडली में नहीं जाऊंगा, मैं सब कुछ त्याग दूंगा। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, संग संग अपने आप से पूछिए, এটা কি ঈশ্বরের বাক্য সঙ্গত? ये क्या परमेश्वर के वचन के अनुযাयी है? এটা কি ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আমার কাছে আসছে? ये क्या परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे पास आ रहा এটা है? কি বাক্যের সঙ্গে মিল আছে? और ये क्या वचन से मेल मिलाप खाता है? যদি না মিলে और यदि नहीं मिलता তাহলে है, সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করুন, সরিয়ে দিন, তবে- বলুন এটা আমার
জীবনে হতে পারে না। तब संग संग आप वो क्या कीजिए, अपना जीवन से वो दूर कर दीजिए और बोलिए ये मेरा जीवन में नहीं हो सकता है। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। 2 নম্বর পয়েন্ট, दूसरा पॉइंट, আদম ব্যর্থ হয়েছিল কারণ সে বাক্যের উপরে দাঁড়ায়নি। आदम असफल हुआ क्योंकि वह वचन पर खड़ा नहीं रहा, বাক্যের উপরে দাঁড়ায়নি, वचन का ऊपर नहीं खड़ा তার रहा। সিদ্ধান্ত তার পরিস্থিতির উপরে দাঁড়িয়ে সে বিচার করেছিল। वे अपना निर्णय का ऊपर, अपना परिस्थिति का ऊपर खड़ा होके वो डिसीजन लिया था। আদম কিন্তু একটা এমন পরিবেশে ছিল যেটা একদম সুন্দর, দারুণ, যেখানে কোনো বিরোধিতা, কষ্ট, দুঃখ কিছুই ছিল না। आदम एक ऐसा परिस्थिति, एक ऐसा स्तर में था जहां पे कोई भी विरोधिता, कष्ट, दुख कुछ भी नहीं था। না অসুস্থতা ছিল, ना कोई बीमारी था, দরিদ্রতা ছিল না, ना कोई गरीबी था, কোনো প্রেসার, কোনো চাপ ছিল না, या ना कोई चाप था। তবুও সে প্রতারিত হলো। फिर भी वो धोखे में पड़ गया। কেন? क्यों? কেন? क्यों? কারণ সে ঈশ্বরের বাক্যকে গুরুত্ব দেয়নি। क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन को महत्वपूर्ण नहीं दिया। শত্রু ঈশ্বরের আদেশকে প্রলোভিত করে বা প্রশ্ন দিয়ে উৎসাহিত করে। शत्रु परमेश्वर की आज्ञा पर प्रश्न उठाता है या फिर वो सवाल करता है, उत्साहित करता है। আর ঠিক তাই করেছিল আদম আর হওয়াকে। और ठीक उसी तरह वो आदम और हवा को किया था। আদম কিন্তু প্রতিবাদ করেনি, आदम ने उल्टा सवाल नहीं किया था, সে प्रतिरोध नहीं নীরব किया था, থাকলো, और वो चुपचाप था, একসেপ্ট করলো। वो ग्रहण किया। দুঃখের বিষয় হলো আদমের কর্তৃত্ব অভাব ছিল না। और दूसरा विषय जो था, आदम का अधिकार का कोई भी अभाव नहीं था। সে ঈশ্বরের প্রদত্ত বা ব্যবহার জাতভাবে নিজের অধিকারকে ব্যবহার করেনি। वो परमेश्वर का अधिकार को अपने मन से, अपने हृदय से संपूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। যদি গীত সংহিতা 119 তার 11 পদ দেখি, और यदि भजन संगीता उसका 119 का 11वां पद देखते हैं, তোমার বচন আমি হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করিয়াছি যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। অনেক বিশ্বাসী হেরে যায় এই কারণে और बहुत विश्वासी हार जाता है इसी कारण से, যে সে শক্তির অভাব আছে তা নয়, और कि उसका शक्ति, তার শক্তির যে অভাব আছে এই কারণে সে হেরে যায় এমন নয়, कि उसका शक्ति का अभाव है और इसी कारण वो हार जाता है, ये कारण नहीं है। বরং বাক্যকে অবহেলার করার দরুন, বাক্যকে না বোঝার দরুন, বাক্যকে নিজের জীবনে एक्सेप्ट করা না কারণে সে হেরে যায়। लेकिन वो वचन को अपना हृदय से ग्रहण नहीं करने के द्वारा, वचन के अनुजाय अधिकार नहीं दिखाने के द्वारा वो हार जाता है। অনেকে মনে করে আমি রবিবারে চার্চে যাচ্ছি মানে আমি শক্তিশালী। और बहुत कोई सोचते हैं कि मैं रविवार को मंडली में जा रहा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। আপনার কি মনে হয় সারা সপ্তাহ বাইবেল মোড়ানো অবস্থায়, ঘরে রেখে দেওয়া অবস্থায় আপনি রবিবারের বিশ্বাসী অনুসারে বাক্য পড়ার দরুন আপনি বিজয় হয়ে যাবেন? आपको क्या लगता है, आप हर हफ्ता, पूरा हफ्ता में बाइबल को मोड़ के एक कोना में रख देते और सिर्फ रविवार को आप मंडली में जाके आपका शक्तिशाली, आपका युद्ध जीत जाते हैं? আপনাকে এভরিডে ঈশ্বরের বাক্যকে নিজের লাইফে ইউজ করার প্রয়োজন আছে। लेकिन आपको हर एक दिन, आपका हर एक दिन में परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करना जरूरी है। আপনি প্রতিদিন যদি শয়তানের সঙ্গে লড়ছেন আপনার প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্যের প্রয়োজন আছে। आप हर एक दिन यदि शैतान के साथ लड़ रहे हैं तो आपका हर एक दिन परमेश्वर का वचन का जरूरी है। হালেলুয়া। हालेलुया। 3 নম্বর পয়েন্ট, तीसरा पॉइंट, যিশু জয় হয়েছিলেন কারণ তিনি বাক্য ব্যবহার করেছিলেন। यीशु विजयी हुए थे क्योंकि उन्होंने वचन का उपयोग किया था। এখানে যদি আমি আপনাকে বোঝাই তাহলে আমি দুটো দিক দেখাবো। यहाँ पे यदि हम आपको समझाते तो हम आपको दो रास्ता दिखाएंगे। একটা হচ্ছে আদম কোন জায়গায় থেকে হেরে গেছিল, एक है आदम कौन सा स्थान में रह के वो हार चुका था, আর যিশু কোন জায়গায় থেকে জিতে গেছিল। और यीशु कौन सा जगह पे रह के वो जीत चुके थे। এখন আদম এবং যিশুর তুলনা করুন, अब आदम और यीशु का तुलना करें। চিন্তা করুন। सोचिए, আদম সুন্দর এদেন উদানের মধ্যে যেখানে কোনো সমস্যা ছিল না, প্রবলেম ছিল না, তার মধ্যে ছিল आदम सुंदर एदन उदन का बगीचे में, जहाँ पे कोई समस्या नहीं था, जहाँ पे कोई कष्ट नहीं था, वहां पे वो था। আর সেখানে পরীক্ষায় সে শয়তানের কাছে হেরে গেল। और वहां पे वो परीक्षा में, शैतान के किए हुए परीक्षा में वो हार चुका था। আর যিশু ছিল শুষ্ক মরুভূমিতে, और यीशु था सूखा वो रेगिस्तान में।
উপবাসের সঙ্গে ছিল, और उपवास के स्वरूप में थे। 40 দিন ক্ষুধার্ত ছিল, 40 दिन वो भूखे थे আর তার জীবনে পরীক্ষা এলো और उनका जीवन में परीक्षा आया আর সে জিতলো। और वो जीत गए। কেন? क्यों? আদম পড়ে গেল আর যিশু বিজয়ী হলো। आदम वो गिर गया और यीशु विजय हुआ। কি কারণে? कौन सा कारण से? আদম তো ভালো জায়গায় ছিল, आदम तो अच्छा जगह पे था, অথরিটি ছিল, अधिकार था, পাওয়ার ছিল, क्षमता था, প্রেসার ছিল না, कोई भी चाप नहीं था, শান্তি ছিল। शांति था। তা সত্ত্বেও শয়তানের কাছে হেরে গেল। फिर भी उसके बावजूद भी शैतान के पास हार चुका। যিশু यीशु যেই মানুষদের জন্য সে মরতে এসেছে তারাও তাকে প্রতারিত করছিল। जो मनुष्य के लिए वो मरने आए थे वो भी उनको धोखा दिए थे, তবুও সে জিতে গেল। फिर भी वो विजय हुए। কেন? क्यों? কারণ শয়তান যখন তাকে প্রতারণা করেছিল, क्योंकि शैतान जब उनको धोखे में लाने के लिए कोशिश किए, তাকে ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে পরীক্ষা করছিল। उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा परीक्षा कर रहे थे। মন দিয়ে শুনুন, ध्यान से सुनिए, তাকে যখন শয়তান পরীক্ষা করছিল उनको जब शैतान परीक्षा कर रहे थे আর ঈশ্বরের বাক্য দিয়েই পরীক্ষা করছিল, और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही परीक्षा कर আর रहे थे, যিশুর উত্তর কি ছিল? और यीशु का उत्तर क्या था? লেখা আছে, लिखा है, লেখা আছে, लिखा है, লেখা আছে। लिखा है। সেই ঈশ্বরের বাক্যকে ব্যবহার করেছিল। वो परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल किए थे। তিনি বলেননি वो ऐसे नहीं कहा আমার মনে হয়, मुझे लगता है, আমি অনুভব করছি, मैं महसूस करता আমার हूँ, মতামত হলো। मेरी राय है। তিনি বলেছিলেন उन्होंने कहा था লেখা আছে, लिखा है, লেখা আছে। लिखा है। যিশু সেই বাক্যের উপরে দাঁড়িয়ে বাক্যকে ব্যবহার করেছিল, यीशु ने वचन के ऊपर खड़ा होके वो वचन को इस्तेमाल किए थे, কিন্তু আদম বাক্যের উপরে দাঁড়ায়নি আর ব্যবহারও করেনি। लेकिन आदम जो था वो वचन के ऊपर खड़ा नहीं था और वो इस्तेमाल भी नहीं किया था। আজকের বহু বিশ্বাসী বিনষ্ট হচ্ছে কারণ সে বাক্যে দাঁড়ায় না, পরীক্ষায় পতনে পড়ে। आज बहुत विश्वासी जो है विनाश के कारण हो रहा है, क्योंकि वो वचन में खड़ा नहीं होता है और वो धोखे में गिर जाते हैं। কিন্তু অনেক বিশ্বাসী আছে যাদের জীবনে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য। সমস্ত পরিস্থিতি, সমস্ত সমস্যা, সমস্ত কষ্টের মধ্যে সে বিজয় হয় কারণ সে বাক্যে দাঁড়িয়ে আছে। लेकिन आज बहुत विश्वासी ऐसे भी है, वो परमेश्वर के वचन में स्थिर खड़ा रहता है। जितना भी कष्ट है, जितना भी बीमारी है, जितना भी समस्या है, वो फिर भी वचन में स्थिर खड़ा होकर विजय प्राप्त होता है। আমেন। आमीन। এই জন্যই তো লেখা আছে, और इसी कारण तो लिखा है, যা যিশু ইউজ করেছিল जो यीशु ने इस्तेमाल किया আজ था, আমাদের জন্য প্রয়োগ করা প্রয়োজন। आज हमारे लिए भी वो उपयोग करना जरूरी লেখা है। আছে, लिखा है, মতি 4:4 লেখা আছে। मत्ती 4 अध्याय का 4 पद में लिखा है। কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কইলেন, লেখা আছে মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয় তাহাতেই বাঁচে। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। হালেলুয়া। हालेलुया। যিশু ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে শয়তানকে পরাজিত করেছিলেন। यीशु परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान को पराजित किया था। তিনি দেখিয়েছিলেন যে বিজয় আসে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে, অনুভূতির মধ্যে দিয়ে নয়। और उन्होंने ये दिखाया था कि विजय आती है परमेश्वर का वचन का ऊपर सिर खड़ा रह के, लेकिन भावनाओं के माध्यम से नहीं। হালেলুয়া। हालेलुया। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য কখনো পরিবর্তন হয় না। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। ঈশ্বরের বাক্য নিখুঁত। परमेश्वर का वचन बहुत निखुत है। অনুভূতি চেয়ে আপনি বড় হতে উঠতে পারেন, অনুভূতি চেয়ে আপনি বড় হবার চেষ্টা করতে পারেন। भावनाओं से आप बड़ा होने के लिए कोशिश कर सकते हैं, অনুভূতি পরিবর্তন হয় না। और भावनाओं जो है वो परिवर्तन नहीं होता है। ঈশ্বরের বাক্য চিরস্থায়ী। परमेश्वर का वचन वो चिरस्थायी है। আমেন। आमीन। 4 নম্বর পয়েন্ট, चौथा पॉइंट, প্রকৃত আত্মিক যুদ্ধ হলো অনুভূতির উপরে সত্যকে বেছে নেওয়া। वास्तविक आत्मिक युद्ध भावनाओं पर सत्य को चुनना है। অনেক বিশ্বাসী অনুভূতির দ্বারাই পরিচালিত হয়। बहुत विश्वासी जो है भावनाओं के द्वारा ही प्रचालित होता है। আশীর্বাদ অনুভব হলে তাহলেই প্রশংসা করব, आशीर्वाद भावनाओं होगा तभी मैं प्रशंसा करूंगा।
নিরাশাও হয়ে গেলে প্রার্থনা বন্ধ করে দেবো? और নিরাশাও মানে নিরাশা। और ये अगर निराशा अगर आता है तो मैं प्रार्थना बंद कर दूंगा, দুর্বল অনুভব হলে হাল ছেড়ে দেবো। और दुर्बल होने से मैं हाल छोड़ दूंगा। কিন্তু বিশ্বাস অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। लेकिन विश्वास जो है वो भावनाओं के ऊपर स्थिर नहीं है। বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বাসের উপরে। विश्वास जो है स्थिर होता है वो विश्वास का ऊपर ही होता है। হালেলুয়া। हालेलुया। দ্বিতীয় করিন্থীয় তার 5:7 বলছে, दूसरा कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय का 7 पद में कह रहा है, কারণ আমরা বিশ্বাস দ্বারা চলি, বাহ্য দৃশ্য দ্বারা নয়। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। এমন একদিন আসবে যখন আপনি ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করবেন না। ऐसा एक दिन आएगा जब आप परमेश्वर के उपस्थिति को उपभोग नहीं करेंगे। আপনি শক্তিশালী অনুভব করবেন না। आप शक्तिशाली महसूस नहीं करेंगे। আপনি আশাবাদী অনুভব করবেন না। आप आशावान महसूस नहीं करेंगे। তবু ঈশ্বরের বাক্যে সত্য থাকবে। लेकिन फिर भी परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य रहेगा। যখন ভয় শয়তান আপনাকে দেখাবে আর ভয় আপনার সঙ্গে কথা বলবে, जब भय आपको शैतान दिखाएगा और भय आपके साथ, डर आपके साथ बातें करेगा, আপনাকে বোঝাবে আপনি একা, आपको समझाएगा कि तुम अकेले हो, आप अकेले हो, তোমাকে কেউ বাঁচাবে না, आपको कोई रक्षा नहीं करेगा, তোমার পক্ষে কেউ নেই। आपके पक्ष में कोई नहीं আর है। ঈশ্বর বলবে, और परमेश्वर कहेगा, আমি তোমাকে কখনো ছাড়বো না, কখনো ত্যাগ করব না। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। যখন ব্যর্থতা হবে, जब असफलता होगा তখন ব্যর্থতা আপনার সঙ্গে কথা বলবে। तब असफलता आपके साथ बात करेगा। ব্যর্থতা বলবে তুমি পরাজয় হেরে গেছো, असफलता मतलब आप विजय नहीं, आप हार चुके हैं, তুমি কখনো দাঁড়াতে পারবে না, आप कभी भी खड़ा नहीं हो তোমার पाएंगे, রিলেশন ভেঙে যাবে, आपका संपर्क टूट जाएगा, তোমার সম্পর্ক ভেঙে যাবে, आपका रिलेशन संपर्क जो है वो टूट তোমার जाएगा, চাকরি চলে যাবে, आपका नौकरी चला তোমার जाएगा, ফ্যামিলি ছেড়ে দেবে, आपका परिवार त्याग देगा, তুমি হেরে গেছো। आप हार चुके हैं। কিন্তু ঈশ্বর কি বলবে? लेकिन परमेश्वर क्या ঈশ্বর কি कहेगा? বলবে? परमेश्वर क्या कहेगा? খ্রিস্টের মাধ্যমে তুমি বিজয় অধিকার প্রাপ্ত। मसीह के द्वारा तुम विजय प्राप्त या फिर अधिकार प्राप्त हो। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। যিশু প্রমাণ করেছিল কিভাবে হারকে প্রমাণ করে বিজয় পাওয়া যায়। यीशु ने प्रमाण किया था कैसे हार को प्रमाण करके विजय पा सकते हैं। বা আরো সহজ ভাষায় বললে, या फिर और भी आसान तरीके से बोलते हैं, যিশু প্রমাণ করেছিল यीशु ने प्रमाण किया था লোকের সামনে দেখানো लोगों का सामने दिखाना সে হেরে গেছে। कि वो हार चुका है। শয়তানও একটা অ্যাকসেপ্ট করে নিচে, शैतान भी वो एक्सेप्ट ग्रहण कर चुका তারা था, সেলিব্রেট করছিল। वो आनंद उपयोग कर रहे थे। ঈশ্বর পুত্র परमेश्वर संतान ক্রুশে মরে গেছে, उसमें मर चुका है, তার সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, उनका सब कुछ खत्म हो তার चुका है, সবকিছু শেষ, उनका सब कुछ खत्म তার हो चुका রাজত্ব है, শেষ, उनका राजत्व खत्म हो তার चुका है, কার্য শেষ, उनका काम खत्म हो তার चुका है, অথরিটি শেষ, उनका अधिकार তার खत्म हो गया পাওয়ার है, শেষ। उनका क्षमता खत्म हो गया কিন্তু है। যিশু মৃত্যুকে জয় করে প্রমাণ করে দিয়েছিল সবকিছুর ঊর্ধ্বে তিনি। लेकिन यीशु ने मृत्यु को जय पाके सब कुछ का ऊपर वो है ये प्रमाण कर चुके थे। আত্মিক যুদ্ধ হলো সব কণ্ঠস্বরের উপরে ঈশ্বরের কণ্ঠকে বেছে নেবা। आत्मिक युद्ध का अर्थ है हर आवाज से ऊपर परमेश्वर की आवाज को चुनना। আপনার কাছে এই অপরচুনিটি আছে, आपके पास ये मौका है, আপনার কাছে সততার বাক্য আছে, आपके पास स्वतंत्र का सच्चाई का वचन है, আপনার কাছে প্রকৃত চার্চ আছে যেখানে এই বাক্য শেখানো হয়। आपके पास प्राकृतिक मंडली है जहाँ पे ये वचन सिखाया जाता है। আপনি এই বাক্যকে গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। आपका ये वचन ग्रहण करने का जरूरत है। আজ আপনাকে ডিসিশন নেওয়া উচিত। आज आपको निर्णय लेने का जरूरत है। আপনি কি আদম না যিশুকে অনুসরণ করবে? आप क्या आदम या फिर यीशु को अनुसरण करेंगे? আপনি কি শয়তানকে সেই ছাল চাতুরি আপনার ভেতরে প্রবেশ করতে দিবেন? आप क्या शैतान का उस धोखे को आपके अंदर प्रवेश करने देंगे না আপনি বাক্য দ্বারা যাচাই করে নেবেন? या फिर आप वचन के द्वारा उसको जांचेंगे? আজও শয়তান একই প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, आज भी शत्रु या फिर शैतान एक ही सवाल पूछते जा रहा है। যা
আদমকে এদেনে করেছিল। जो आदम को अदन में किया था। ঈশ্বর কি সত্যি বলছে? परमेश्वर क्या सचमुच कह रहा কিন্তু है? আজ আমাদের উত্তর হওয়া উচিত কি? लेकिन आज हमारा उत्तर होना क्या है? ঈশ্বর সত্যি বলছে, হ্যাঁ সেটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। परमेश्वर सच कह रहा है, हाँ कि वही और वही अंतिम सत्य है। আজকের আমাদের মিথ্যার উপরে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত সত্যের উপরে দাঁড়ানো দরকার। आज हम मिथ्ये या फिर झूठे के ऊपर, झूठा के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर के सत्य के ऊपर हमें खड़ा होना चाहिए। তার বাক্যের উপরে দাঁড়ানো দরকার। उनका वचन का ऊपर खड़ा रहना चाहिए। ঈশ্বরের জন্য আমাদেরকে যে প্রতিজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, परमेश्वर के लिए हमें जो प्रतिज्ञा हमें दिया गया है সেটা চূড়ান্ত। वो अंतिम है। শয়তান ভয়ের পরিস্থিতি নিয়ে এলেও আমরা যেন সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়ে থাকি। शैतान भय का परिस्थिति लाने से भी हम अंतिम वो प्रतिज्ञा में खड़ा रह सके। নিরাশা এলে আমরা যেন বাক্যের উপরে দাঁড়াই। निराशा आने से हम वचन के ऊपर खड़े रह सके। বিজয় জানেন কাদের জন্য? आपको विजय किसके लिए पता है? আপনার পরিস্থিতির দিকে তাকাবেন না, आप अपना परिस्थिति के ऊपर मत देखिए। প্লিজ দেখবেন না। मैं विनती करता हूँ, मत देखिए। আপনি যদি বিশ্বাসী, আপনি আপনার পরিস্থিতির উপরে দেখবেন না। आप यदि विश्वासी है, आप अपना परिस्थिति को मत देखिए। মন দিয়ে শুনি, ध्यान से सुनिए, মন দিয়ে শুনি। ध्यान से सुनिए। দেখবেন আপনাকে এই বাক্য চুরি করার জন্য শয়তান আপনার কানে কানে কথা বলবে। देखेंगे आपसे ये वचन चोरी करने के लिए शैतान आपका कान में फिसफिसाएगा। কি বলবে? क्या कहेगा? পরিস্থিতির দিকে তাকাও। परिस्थिति के ऊपर देखो। তোমার পরিস্থিতি কি তার দিকে তাকাও। तुम्हारा परिस्थिति क्या है उसमें देखो। ওর পরিস্থিতি ওই রকম না, उसका परिस्थिति वैसा नहीं है। ওর পরিস্থিতি ওই রকম না, उसका परिस्थिति वैसा नहीं है। তোমার পরিস্থিতির দিকে তাকাও। तुम्हारा परिस्थिति में देखो। আর তোমাকে এমনি বুঝিয়ে ভয় দেখাবে, और आपको ऐसे समझा के वो डराएगा আর আপনি ভয় পাবেন। और आप डरेंगे भी। কিন্তু বিজয় কোথায় আসবে জানেন? लेकिन विजय कहाँ पे आएगा पता है? বিজয় তাদের জন্য যারা ঈশ্বরের বাক্যকে জানে এবং তা কখনো ছাড়ে না। विजय उनके लिए है जो परमेश्वर का वचन को जानते हैं और उन्हें कभी नहीं त्यागता है। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনাকে জানতে হবে, আপনি যে কোনো পরিস্থিতিতে থাকুন না কেন, ঈশ্বর আপনাকে ছাড়বে না। आपको जानना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी परिस्थिति में रहे, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। আজকের বাক্য আপনার ভেতরের লড়াইকে মজবুত করার জন্য, आज का जो वचन है वो आपका अंदर का परिस्थिति को मजबूत, आपका अंदर को मजबूत करने के लिए है। সমস্ত সিচুয়েশনে হেরে যাওয়ার জন্য নয়, हर एक परिस्थिति में हार जाने के लिए नहीं। শয়তানের কথা শুনে মণ্ডলী ছাড়া নয়, शैतान के बात को सुन के मंडली को छोड़ना नहीं। বিশ্বাসকে ত্যাগ করা নয়, विश्वास को त्यागना नहीं। প্রার্থনা ছাড়া নয়, प्रार्थना को छोड़ना नहीं। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের উপরে দাঁড়িয়ে নিজের ভেতরকে স্ট্রং করার সময়, लेकिन परमेश्वर का वचन का ऊपर खड़ा होके अपना अंदर को स्ट्रॉन्ग करने का समय। অনেক ভালো ভালো ধসমতি কথা দিয়ে আপনাকে শয়তান ভোলাবে। बहुत अच्छा बात, बहुत दिल फुसलाने वाला बात बोल के आपको शैतान मनाएगा। কিন্তু আপনাকে জানতে হবে लेकिन आपको जानना पड़ेगा বাক্যে কি লেখা আছে। वचन में क्या लिखा है। বাক্যে কি লেখা আছে? वचन में क्या लिखा है। যদি লেখা নেই, यदि लिखा नहीं है, শয়তানকে আমরা সুযোগ দেব না। शैतान को हम मौका नहीं देंगे। আমেন। आमीन। আমি জানি না আপনারা কে কোন পরিস্থিতিতে আছেন, मुझे पता नहीं आप में से कौन क्या परिस्थिति में है, কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করি लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ আজকের বাক্য আমাদের কয়েকজনের জন্য। आज का जो वचन है हमारे कुछ लोगों के लिए है। আজকের বাক্য আমাদের সিদ্ধান্তকে বদলে দেবে। आज का वचन जो है हमारे सिद्धांत को वो बदल देंगे। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, मैं परमेश्वर में विश्वास करता আমি हूँ। তার বাক্য জানি। मैं उनका वचन जानता हूँ। আমি হারার জন্য বিশ্বাসী বা কলিং প্রাপ্ত নয়। मैं हारने के लिए विश्वासी या फिर बुलाया हुआ विश्वासी नहीं हूँ। আমি জেতার জন্য বিশ্বাসী। मैं विजय पाने के लिए विश्वासी আমি हूँ। স্থিরতা বিশ্বাসী। मैं स्थिर में विश्वासी हूँ। আমি অনন্তকালের জন্য বিশ্বাসী। मैं अंतिम काल के लिए विश्वासी हूँ। হালেলুয়া। हालेलुया।